मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन मेरा विकास हो गया भाई। सर आप शांत हो जाइए। सुनिए मेरी बात। ऑटो रिक्शा ड्राइवर का लड़का था, किताबें बेचता था सड़कों पे, आज जगुआर हेलीकॉप्टर लेने की प्लानिंग कर रही। तो मैं बाकी किसी का नहीं जानता। अगर भारतीय जनता पार्टी आई है तो विनय दुबे का विकास जरूर हुआ, इतना मैं बोलता हूँ। सर आपके साथी का ही वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बहुत कर रहा है कि मैं थूक भी चाट लूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा, फिर आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? जनता तो मोदी जी के साथ है सर। देखिए, अगर कोई भी अंधभक्त का अगर इस कदर मतलब जाता है, इस लेवल पे जाता है, तो आप विश्वास करिए आपकी छोड़ी हुई पत्नियों का ध्यान हम लोग रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास छोड़िए, योगी जी के लिए, देश के लिए छोड़ दीजिए। विनय दुबे और पूरी टीम ना आपकी पत्नियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, ये वादा करता हूँ। देश अम्मा ने एक कह रही थी कि नमक खाया है मोदी का, तो कर्ज चुकाइए ना सर। इतना गिरा हुआ इंसान यार, मतलब जो एक गरीब आदमी को आप नून रोटी खिलाता, वो भी खाता, वो भी थूक देता होगा कि साला किसका नमक खा रहा हूँ मैं। आज तक तो देश का ही नमक खाया था। ये सबसे बड़ा विकास यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो बेवकूफ़ बनाना। मेरे यहाँ मोहतरमा खड़ी ने तो बहुत अच्छे शब्दों में मैं कहता कि वो बनाना। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, विनय दुबे। कई दिनों से संपर्क कर रहे थे, बिजी शेड्यूल है सर का, तो आज कीमती समय दिए सर, बहुत धन्यवाद। पहले योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 10 तारीख गर्मी, सर्दी में गर्मी आ जाएगी यहाँ पे। एकदम आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टियों की आ जाएगी, कार्यकर्ताओं की आ जाएगी। उनकी जितनी गर्मी है ना, उतारी जाएगी साहब। चिन्हित आप लोग कर रहे हो। 5 साल में ना उखाड़ पाए, अब क्या उखाड़ लेंगे? मैं वापस देता हूँ कि चलिए और 5 साल आपको अगर भगवान ने दे दिया ना, यहाँ पे भी आ गया, फिर उखाड़ लेना मेरा और दिखा दो कि हाँ विनय दुबे का उखाड़ लिया। बुलडोजर चलने के लिए तैयार। बाबा अबे यार, हेलीकॉप्टर से योगी जी के ना कितने बुलडोजर आए और चले गए, आज भी ना छाती ठोक के खड़े हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे। किसी के बाप से नहीं डरते सर। ये बुलडोजर से वो लोग डरते होंगे जिनकी काली कमाइयों का ना मंजिल बना होगा। यहाँ मेहनत की कमाई से सारा चीज़ है, आज तक आए नहीं कुछ उखाड़ लिए। रोज FIR होती है। यूपी का सबसे बड़ा विकास क्या बुलडोजर ही है? योगी का सबसे बड़ा विकास यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो बेवकूफ़ बनाना। मेरे यहाँ मोहतरमा खड़ी ने तो बहुत अच्छे शब्दों में मैं कहता कि वो बनाना। यही चीज़ पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल किया है। इन्होंने जनता का काटा, पब्लिक का काटा, मतदाताओं का काटा, अधिकारियों का काटा, महिलाओं का काटा, बच्चों का काटा, बस यही काटा इन्होंने बैठ के। इसके अलावा कुछ किया नहीं है सर। तो कह रहे हैं देश अम्मा ने एक कह रही थी कि नमक खाया है मोदी का, तो कर्ज चुकाइए ना सर। इतना गिरा हुआ इंसान यार, मतलब जो एक गरीब आदमी को आप नून रोटी खिलाता, वो भी खाता, वो भी थूक देता होगा कि साला किसका नमक खा रहा हूँ मैं। आज तक तो देश का ही नमक खाया था, ये भोसड़ी वाले, इनका भी नमक खाना पड़ रहा है। ये दुर्गति हो गई, ये विकास है। तो मोदी जी ने सही भी तो कर लिया, दूसरे भाषण में बोला था कि भाई मैंने तुम्हारा नमक खाया, मैं चुकाऊंगा। मैं अगर इस भाई को एक झापड़ मार लूँ अभी, फिर बाद में बोलूँ यार मैं तो बहक गया था, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको समझा नहीं पाया, मान लोगे? उसको चोट लगी ना, थप्पड़ लगा ना, यही चीज़ है। बस जनता को पहले लात मारो, उनकी हत्याएं कराओ, फिर थोड़ा सा आंसू बहा दो, सब लेवल। योगी जी ये बोल रहे हैं कि जो गुंडे थे वो नेपाल जा रहे हैं, मैंने वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी है। हाँ तो अच्छी बात है भाई साहब। पहले भारतीय जनता पार्टी में भी तो ज्वाइनिंग करा लेते हैं, उसका नहीं कभी कहते हैं कि आइए ये जो है ना, इन्होंने 10 रेप किए हैं, इनका स्वागत किया जाता है भारतीय जनता। तो भाई ताली बजाओ, ताली बजाओ, ये तो कभी नहीं कहा। ये बड़े वाले माफिया, इनके ऊपर 104 केसेस हैं, जिसमें से 36 हत्या का प्रयास और 4 रेप केस है। आइए स्वागत किया जाए भारतीय जनता पार्टी में, तब तो नहीं कहते हैं। प्रॉब्लम यही है ना कि आप उस एंगल में देखना ही नहीं चाहते। मैं बाकी छोड़ दो, आप मीडिया लोग, आप ईमानदारी से काम करते, बाकी जनता का क्या बोलूँ मैं? उनको बस इवेंट से मतलब है। उनका ये नहीं पता कि वो सिलेंडर से उनका घर चला रहा है, उनका बच्चा नौकरी के लिए लखनऊ में लाठी खा रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं भाई। जी सर, आपके साथी का ही वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बहुत कर रहा है कि मैं थूक भी चाट लूंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा, फिर आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? जनता तो मोदी जी के साथ है सर। देखिए, अगर कोई भी अंधभक्त का अगर इस कदर मतलब जाता है, इस लेवल पे जाता है, तो आप विश्वास करिए आपकी छोड़ी हुई पत्नियों का ध्यान हम लोग रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास छोड़िए, योगी जी के लिए, देश के लिए छोड़ दीजिए। विनय दुबे और पूरी टीम ना आपकी पत्नियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, ये वादा करता हूँ। सर तो लगातार सर विरोध लेकिन कर रहे हैं सर, जनता तो सर उन्हीं को विश्वास दिखा रही है। आप बंगाल गए सर, ठीक है, बंगाल में सर जमीन अलग था, यहाँ राम और हनुमान की जोड़ी मानी जा रही है, योगी और मोदी जी की। जनता तैयार रहे अपनी बर्बादी के लिए, हम क्या कर सकते हैं? मैं मुंबई में रहता हूँ, बाकी सब लोग सेटल है, मेरी पूरी टीम सेटल्ड है सर। हम जनता के लिए क्यों लड़ते हैं? बट जनता ने मान लिया कि नहीं, हमारे बांसी घुसना है तो घुसाइए, किसने रोका है? फिर आपकी प्रॉपर्टी आप जाए जो। जनता तो ये भी पूछ रही है कि सर आप ही लोग क्यों विरोध करते हैं? फंडिंग कहाँ से आ रही है आपकी? फंडिंग भारतीय जनता पार्टी दे रही है,
करोड़ों रुपया साल का देती है हमको कि हमारा विरोध करो, पब्लिक को उलझा के रखो, एंटरटेन करो। खुला बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले साल ही 2 करोड़ रुपया भेजा था मुझे। जगुआर कहाँ से आई, अच्छा, कहाँ से आई जगुआर मेरे पास? अभी आईटी वाले आ जाएंगे आपके यहाँ। नहीं, ये भोसड़ी वालों को 1-1 रुपया देता है, मुझे 1-1 करोड़ रुपया साल का मिलता है सर। हाँ, इतना मेरा इनकम, जो पहले मैं 5 लाख रुपया साल का कमाता था, अब 6-6 करोड़ रुपया साल का कमाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भेजती है सर, थप्पी। जिसको भक्त आप कह रहे हैं वही पूछते जगुआर कहाँ से वो लाए आप? चूतिया है साले, 1-1 रुपये में कोई काम करता है? मेरे को देखो, 2 साल पहले आया, आज जगुआर में घूम रहा हूँ। मैं आपको अगला बता रहा हूँ, 2022 खत्म होते होते ना अपना खुद का हेलीकॉप्टर भी ले लूंगा, इसी भारतीय जनता पार्टी के पैसे, फंडिंग से? एकदम फंडिंग से। तो वो तो भक्त तो आपको कह रहे कि आप अलग अलग पार्टियों से कह रहा हूँ लेते हैं। साले, ये लोडर मतलब क्या बोलते, कर्मचारी हैं। हाँ। चल भाई जूता साफ कर मेरा चुपचाप से, तुम्हारा बाप बैठा है, मोदी जी सर पे बिठा के रखते हैं हमको, करोड़ों रुपया देते तब जाके इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीता हूँ। चूतिया है साले, 1-1 रुपये के लिए काम करते हैं। बनारस मोदी जी के नाम से जाना जाता है, पहले तो हाँ, महादेव हमारे जो काशी विश्वनाथ जी हैं, वो मतलब ठेले पे खड़े होकर अभी चना बेचेंगे। महादेव की काशी है मेरे भाई, सुनिए मेरी बात। जो चूतिए और वाले हैं ना अंधभक्त, केवल उनके लिए महादेव, उनके लिए ही मोदी का बनारस होता है। ये बनारस काशी आज भी महादेव का और आजीवन रहेगा। ऐसे मोदी चौधरी और जितने भी है ना, सब आए और चले गए सर। ये आज हमारा सर गढ़ बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री का क्षेत्र है उनका। भाई प्रोटोकॉल है, कल को दूसरा बैठेगा उसका भी बनेगा। मोदी जी क्या वहाँ पे ठप्पा लगा के आए कि प्रधानमंत्री मैं ही रहूँगा? आज ये है, कल कोई और बैठेगा। अरे डरे तो हम इसके बाप से नहीं यार, रोज मोदी जी को गाली देते हैं, अमित शाह को गाली देते है ना गृह मंत्री। मिल फिर रहा तब वही तो बोल रहा हूँ, काहे नहीं देंगे? उसी का पैसा लेता हूँ तो गाली नहीं दूंगा उनको। गाली देने का पैसा लेते हैं? गाली देने का पैसा लेता हूँ, चुन के वो लिख के देते गाली भी नहीं, आज ये गाली देना है आपको, हो जाती है। विकास भी तो किया सर, कहते हैं कि आप मेडिकल की सीटें दुगनी करेंगे, पोस्टर बना। मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन मेरा विकास हो गया भाई। सर आप शांत हो जाइए। सुनिए मेरी बात, ऑटो रिक्शा ड्राइवर का लड़का था, किताबें बेचता था सड़कों पे, आज जगुआर हेलीकॉप्टर लेने की प्लानिंग कर रही। तो मैं बाकी किसी का नहीं जानता। अगर भारतीय जनता पार्टी आई है तो विनय दुबे का विकास जरूर हुआ, इतना मैं बोलता हूँ। आज आय दुगनी हो गई लोगों, दुगनी? अरे इधर 100 गुनी हो गई मेरे भाई। महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग भी तो लगे हुए हैं ना, सारी वीडियोस आप लोग जब लेते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, किसका आधार है? अगर नरेंद्र मोदी को गाली ना दिया जाए तो कौन कमाएगा बताइए? प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछोगे, आपकी वीडियो कौन देखेगा? जनता जो है ना, हरीश मिश्रा जैसे लोगों को नहीं जिताती है, उनको विनय जैसे दुबे जैसे लोग चाहिए। जो भैया देखिए ना, समय आएगा तो काहे नहीं दिखाया जाएगा? कन्हैया कुमार का चुनाव पूरे देश ने देखा ना, पूरे देश से हक के लिए, आवाज़ के लिए वो बंदा लड़ा, लोकसभा में लड़ा। वहाँ की खुद की ज़मीन, जिसका गृह जनपद है, वहाँ की जनता ने क्या किया? नकार दिया। क्यों नकारा भाई साहब? क्योंकि उसने हत्याएं नहीं की थी। 50 फॉर्च्यूनर से चलता नहीं है वो, भौकाल नहीं दिखता है। जब आता है तो कम से कम 500-800 गाड़ियाँ नहीं लगती हैं उसके लिए। साधारण सा चप्पल पहन के नेतागिरी करता है आदमी, हक की बात करता है, टीवी डिबेट्स पे जाता है, लोगों को बताता है कि देखो ये हकीकत है। पब्लिक को क्या चाहिए? भौकाल। 50 गाड़ी में विनय दुबे जब चुनाव लड़ेगा ना, सिर्फ हेलीकॉप्टर दिखाई देगा। और मैं गारंटीड बोलता हूँ आपको, प्रचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर, मार्जिन वोट से जीत के निकल जाएगा। कब लड़ रहे हैं सर आप चुनाव? जब समय आ जाएगा लड़ जाएंगे सर। भाजपा से लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के टॉयलेट में मूतने ना जाओ उनके टिकट पे लड़ने के। पैसा आप ले रहे हैं, अरे तो पैसा लेने में दिक्कत नहीं है, और टॉयलेट में जाने से दिक्कत है। बताओ, कौन भोसड़ी वाला आके देके गया था मेरे को भारतीय जनता पार्टी का? अभी आपने ऑन कैमरा कहा है। मैं बात तो कंप्लीट करूं। आपने ऑन कैमरा गया था क्या उनके पास? मैं गया था मांगने की मुझे पैसा दो, मैं गाली। कौन गाली देने का पैसा देता है? देता है कोई? वो भेजते हैं। अच्छा, मैं ले लेता हूँ। ब्लैक मनी हो, वाइट मनी हो, सारी मनियाँ ले लेता हूँ। यहाँ पे सारे कार्ड, सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप भेजिए, हम लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भेजना बंद कर दिया, मैं गाली देना बंद कर दूंगा। जब तक भेजेंगे तब तक गाली दूंगा। अच्छा, ये हमारा एग्रीमेंट ही है सर। विनय दुबे सर बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, कब की तैयारी है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जो भी सोशल एक्टिविस्ट चुनाव में गया है ना, उसका करियर और चीज़ों का विश्वास खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं यार देख, इसी के लिए तो ये कर रहा था इतने सालों से। एक एक्टिविज्म जो होता है ना, वो समाज में बदलाव के लिए होता है। अगर मेरे को देख दाख के अगर कुछ लड़के जागरूक होके सरकार से सवाल पूछने लगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, कुछ मुहिम मेरी निकली है। जब आज से 3 साल पहले मैं लोगों को समझाता कि भाजपा गलत है, आज देखता हूँ पब्लिक जब कहती है ना, ठेले पे खाते हुए, पानी पीते हुए, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे कि अरे यार ये तो पूरी ज़िंदगी नरक करा दिया, बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम आज वो लोग बोलने लगे हैं जो पहले डरते थे। तो संसद में, सदन में भी तो जाके आप आवाज़ उठा सकते हैं, और ऊंचाइयों से, मजबूती के साथ आवाज़ उठाएंगे। देखिए, आपको लगता है मैं सदन में गया तो वहाँ आवाज़ उठाऊंगा?
नहीं बना, कान आप के जैसे नीचे- धुलाई करते हो वैसे धुलाई भाई करेंगे। साहब असली धुलाई देंगे, कान के नीचे मारूंगा वहाँ पे खींच खींच के, अगर किसी ने वहाँ बकचोदी की तो। हाँ तो इसी तो आपकी Suspend। जरूरत है सर वहाँ भाई साहब पे। सस्पेंड, हाँ। रखो तुम्हारा सांसदी तुम्हारे पास, फिर लड़ूंगा जीत के आके फिर मारूंगा। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपके जैसे लोगों की भाई जरूरत है मैं वहाँ क्या पे। आपको कह रहा हूँ, हरीश मिश्रा जी जनता की सेवक हैं, वो सड़क का काम कराएंगे, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, पुलिस का डंडा खाएंगे। मुझे कहा आज तक किसी पुलिस ने डंडा नहीं दिया। उसको पता है ना ये छूटेगा, जमानत लेके आएगा, फिर मैं तो सड़क पे ही रहना है मुझे। आपको कहाँ जाओगे सर? मेरा थोड़ा चीज़ अलग है, मेरा मटेरियल अलग है। मैं वो समाज सेवक नहीं हूँ कि भाई साहब मेरी प्रार्थना सुन लो। नहीं सुना, 2 कान के नीचे मारूंगा, पिछवाड़ा सुझा दूंगा और उसके बाद जेल भी चला जाऊंगा। मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। संविधान है, कानून है, जमानत लेके फिर बाहर। क्या कर लोगे? 47 केसेस हो गई ना, क्या उखाड़ लिया पुलिस ने और गवर्नमेंट ने मेरा? कोर्ट से बड़ा थोड़ी है। कोर्ट में दिखता है ना क्या उद्देश्य है, क्या सबूत है, क्या एविडेंसेस है। काहे जमानत दे के छोड़ देती है विनय दुबे को? कुछ होगा तभी तो छोड़ती है ना। आज बनारस में इनके छाती पे चढ़ के बोलता हूँ, क्या उखाड़ लिया? 1-1.5 महीने से बैठा हूँ, पूरी बनारस की गलियाँ घुमा, खुलेआम गाड़ी से, गाड़ी के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रचार किया। आज तक दिखा? डराते थे बनारस आओगे तो तुम्हारे गोली मारी जाएगी। मारे? बहुत शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए सर। आई लव यू टू। तो ये थे हमारे साथ विनय दुबे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते थे, पूरे अंदाज में आज थे। पहले हमने कई बार बातचीत किया, लेकिन जो है समय की कमी की वजह से अपने अंदाज में नहीं होते थे। लेकिन जिस तरह से आज बातचीत की, समय दिया। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।